गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है मैं और मेरा व्याकरण इस सरस्वती प्रकाशन की जो बुक है उसका संज्ञा वाला पाठ और सर्वनाम वाला पाठ दोनों हमने पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। उसकी हमने बेटा बुक एक्सरसाइज भी कर ली है। और हमने जो मेधा के 4 पाठ पढ़े हैं ना, 1 2 3 4, उन चारों पाठों में जो जो व्याकरण आई है उसको हम इसमें समझेंगे। तो अब बारी है बेटा वचन की। वचन वाला पाठ, पाठ 6 वचन, इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। आपकी पेंसिल वहीं होना चाहिए जहाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना? पॉइंट आउट करेंगे आप पेंसिल से। तो जुड़िए और समझिए। ये पिक्चर देख रहे हैं ना हम, ये जो पिक्चर हमारे सामने है इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो ये क्या है बेटा? एक पिकनिक का दृश्य है। यह एक पिकनिक का दृश्य है। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी अनेक, कौन सी चीज़ एक है, कौन सी खूब सारी हैं, ये हमको देख करके बताना है। तो देखिए बेटा, इसमें पिक्चर में अपन देखते हैं एक कौन कौन है। एक तो बंदर है, जो बंदर एक ही है ना? और उसके अलावा ये इधर जो चक्री है पेड़ के साइड में, ये चक्री भी एक ही है, तो हमने यहाँ बंदर लिख दिया, चक्री लिख दिया। और ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना, गेंद, तो गेंद भी एक ही है, तो वो हमने यहाँ पर गेंद लिख दिया। और उसके अलावा जब अनेक माने खूब सारे नंबर्स जो हैं, खूब सारे जो हैं वो है पेड़। पेड़ खूब सारे, हमने पेड़ लिख दिया। और झूले भी हैं, 2 झूले दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया झूले। और एक झूला पीछे भी है, तो सब मिला के 3 झूले हो गए, ठीक है। और लड़के भी 2 दिख रहे हैं हमको, 1 और 2, तो 3। तो हमने यहाँ लड़के लिख दिया। लड़कियाँ भी खूब सारी हैं तो हमने लड़कियाँ लिख दिया। फल भी खूब सारे हैं तो अनेक में लिख दिया। फूल भी खूब सारे हैं बेटा, वो भी अनेक में लिख दिया। और बादल भी हमें ऊपर 3 4 दिख रहे हैं, वो भी हमने बादल भी यहाँ लिख दिया। और चिड़िया, चिड़िया भी हमने अनेक में लिख दिया। अब आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं, है ना? संख्या बताने वाले इन्हीं शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे लड़के 2 3 दिख रहे हैं ना अपने को, 1 2 और 3, तो 3 लड़के हैं तो हमने लड़के लिख दिया यहाँ पे। और लड़कियाँ भी हमें खूब सारी दिख रही हैं, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ लिख दिया लड़कियाँ। और फल भी खूब सारे हैं तो यहाँ हमने फल लिख दिए खूब सारे, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द हैं उनकी जो संख्या बताते हैं उनको उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ये पिंक बॉक्स में नीचे है। अब आप आ जाइए बेटा पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46। अब इसमें लिखा है वचन 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, और हिंदी में भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है ये अपन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ा, टहनी, सीटी, ताला, गाय, कीड़ा, चश्मा, संतरा आदि, है ना? ये एक वचन हो गए सारे। अब बहुवचन में देखिए कैसे आते हैं शब्द। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन। जैसे घड़ा का क्या बन गया? घड़े। और टहनी का टहनियाँ, सीटी का सीटियाँ, और ताला का ताले, गाय का गायें, और कीड़ा का कीड़े, चश्मा चश्मे, और संतरा संतरे। ये सारे हमारे बहुवचन में आए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, बाकी इसमें इतने ही बताए हैं। अब है विशेष इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान देने वाली, वो हम देखेंगे। नंबर 1, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं ना? द्रव्यवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में ही होता है। देखना, ध्यान से देखना। जैसे जनता हाहाकार कर उठी। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, तो दूध अगर थोड़ा है तो भी वो उसी में आएगा, बहुवचन में आएगा, है ना? और दूध अगर थोड़ा है तो भी एक वचन में, और ज़्यादा है तो भी एक वचन में ही आएगा। माँ की ममता उमड़ पड़ी। अब जनता, ममता, दूध, ये सारे शब्द एक वचन में है लेकिन बहुवचन के रूप में भी इनका प्रयोग हो रहा है। अब
नेक्स्ट है, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बैठ जाइए, तो आप भले अकेले हैं लेकिन एक हैं, लेकिन आदर देने के लिए हमको आप बोलना ही पड़ेगा। मामा जी आए हैं, तो मामा जी अकेले हैं लेकिन आए हैं, बड़े हैं ना, उनको इज्जत देनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो आए हैं हमने लिख दिया। अब कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, ये आदि शब्द जो हैं ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग। जैसे आंसू आए, आंसू आया नहीं होता है, एक नहीं आता कभी, है ना। दर्शन किए, दर्शन किया नहीं, दर्शन किए। हस्ताक्षर किए। प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। इन शब्दों को हमेशा हम बहुवचन में ही प्रयोग में लाते हैं। अब है, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। अब बारिश आई, तो बारिश में पानी तो खूब सारा आता है, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे बारिश आई। पानी आया, पानी आए नहीं होता, पानी आया, तो उसको हमेशा एक वचन में हम। दूध लाया, दूध लाए, तो दूध भी आपका एक वचन में है, लेकिन हम हमेशा उसी के रूप में प्रयुक्त होता है, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन। जनता में भी ऐसे ही होता है। अब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है। संज्ञा सर्वनाम का अगर वचन बदलता है तो क्रिया का भी रूप बदल जाएगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है ना। और अगर पुस्तकें खूब सारी हैं तो हम क्या लिखेंगे, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक से पुस्तकें बन गया, तो यहाँ रखी हैं हो गया, है ना, बहुवचन बता दिया क्रिया ने। तो ये चीज़ हमने समझी बेटा। और आपका गृह कार्य यही है कि इन दोनों पेजेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर आप रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।